एक बार चुन के धर्म शरीफ कर लीजिए। आप लोगों के सामने हमें नासिर पेश करेंगे सिमरन। या खाजा या खाजा या खाजा या खाजा या खाजा खाजा महाराजा मेरा खाजा महाराजा मेरा खाजा महाराजा मेरा खाजा महाराजा या खाजा या
मेंबर नूर का जिरवाबाद फरमाए करें तो बाबू बेस बिल चली बेस का करके सही आवाज ही नहीं पूरी है थोड़ा सा बहुत अच्छा आई बड़ी तेजी के साथ आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा हाथों उठाइए लगाइए मोहब्बत सुभान अल्लाह या अल्लाह कि दुनिया दुनिया के दुनिया 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 बोले 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 के दुनिया में जो नबी का के दुनिया में जो नबी का के दुनिया में जो नबी का कहाँ मान जाएंगे के दुनिया में जो नबी का दुनिया में जो नबी का कहाँ मान जाएंगे दुनिया में जो नबी का कहाँ मान जाएंगे कि दुनिया में जो नबी का कहाँ मान जाएंगे महशर में मुस्तफा पहचान जाएंगे कि दुनिया में जो नबी का कहाँ मान जाएंगे कि महशर में मुस्तफा उन्हें पहचान जाएंगे कि महशर में मुस्तफा उन्हें पहचान जाएंगे कि दरबार मुस्तफा में शफाअत के वास्ते दरबार मुस्तफा में कि दरबार मुस्तफा कि दरबार मुस्तफा शफाअत के वास्ते हम सुन्नियों को लेके रज़ा जाएंगे हम सुन्नियों को लेके रज़ा जाएंगे कि हम सुन्नियों को लेके रज़ा जाएंगे और बड़ा खुद शेर सुभान अल्लाह कि चंपा पे नाज है ना चमेली पे नाज है कि चंपा चंपा पे नाज है ना चमेली पे नाज है चंपा पे नाज है ना कि चंपा पे नाज है ना चमेली पे नाज है हम आशिके रज़ा को फरेली पे नाज है हम आशिके रज़ा को फरेली पे नाज है कि हम आशिके रज़ा को फरेली पे नाज है सलातो व सलाम अलैहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कहते मोहब्बत सुभान अल्लाह। और जरा बेदारी साहब कहते सुभान अल्लाह। कि कोई भी नहीं है मेरे सरकार के जैसा, बोले 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 भाई बोले, कि कोई भी नहीं है मेरे सरकार के जैसा, तो मैंने उसको इस गमखार के जैसा है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा, सरकार के जैसा, सरकार के जैसा, सरकार के जैसा, सरकार के जैसा। कि कहता है आसमान ये माना है ज़मीन, कहता है आसमान ये माना है ज़मीन, क्या इसमें जब तक दिया सिरा के मकीने, यहाँ जनाब हज़रत जिब्रील अमीन ने देखा न कोई सैयद अबरार के जैसा, सरकार के जैसा, सरकार के जैसा, सरकार के जैसा, सरकार के जैसा। और आपकी शानियात फरमाइश है, उसके बाद अपनी नज़र में मोहब्बत से कह सुभान अल्लाह। कि उसके करम के सब है भिखारी, क्या राजा महाराजा दे, रब या अल्लाह। कि उसके करम के सब है भिखारी, क्या राजा महाराजा दे, उसके करम के सब है भिखारी, क्या राजा महाराजा दे। कुर्सी पड़े कुर्सी पड़े कोई भी बैठे, राजा जो मेरा ख्वाजा है, राजा जो मेरा ख्वाजा है, राजा जो मेरा ख्वाजा है। उसके करम के सब है भिखारी, क्या राजा महाराजा है, क्या राजा महाराजा है। और हैदर का लाडला मुसकरा का लाल है, हैदर का लाडला है मुसकरा का लाल है, बेशक मेरा मोइन मोहम्मद की आल है, बेशक मेरा मोइन मोहम्मद की आल है। इस सरजमीन हिंद के शाहों ने कर दिया महशर तलक लगेगी हुकूमत मोइन की। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा जो मेरा ख्वाजा। अरे शायर कहता है तौफीक दे रहा है खुदा, कर रहा हूं मैं। अगर मेरे फरीब भाई हो तो उनकी तरफ से उनके जानिब से ये शेर मुलाजा फरमाए, तौफीक दे रहा है खुदा, कर रहा हूं मैं। दिन रात मुस्तफा की सना कर रहा हूं मैं। और ईमान पे हयात हो, ईमान ही पे मौत, मुस्कुरा के कहता सुभान अल्लाह। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ईमान है, मुस्कुरा के कहता सुभान अल्लाह। ईमान जिसने बचा लिया वो सब कुछ बचा लिया। तो के ईमान पे हयात हो, ईमान ही पे मौत, हर लम्हा खुदा से ये दुआ कर रहा हूं मैं, हर लम्हा खुदा से ये दुआ कर रहा हूं मैं। और एक शेर महका हुआ रहता है हर खार मदीने में। माइक बहुत टनाटन है, आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह जम के बैठे हैं। मुस्कुराइए, मुस्कुराना नबी की सुन्नत है। मेरे गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, 12 सिफतें जिसमें हो वो अल्लाह का दोस्त होता है।
एक सिफत उसमें ये है जो सखी हो, दानी हो, जो दानी होता है वो अल्लाह के करीब होता है, और जो अल्लाह के करीब होता है उसका मकाम जन्नत में होता है, उसका मकाम जन्नत में होता है। मेरे भाई मुस्कुरा के कहते सुभान अल्लाह। और मेरे भाई बता दो आपको, भाई भाई एक का बात दे दीजिए जितना देना बार बार देने में आपको भी परेशानी हमको भी परेशानी है ना। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह ताला इनके बैंक को सलामत रखे, है ना। बहुत सारे आदमी इतने बखील हैं, बहुत सारे लोग हैं इतने बखील हैं कि बेटे के शादी में 10 बोलोरो से काम चल जाएगा तो 20 बोलोरो ले जाते हैं, मतलब फजूल मोच मोची करने के लिए। लेकिन आलिम को अगर नजराना देना हुआ तो टाटा खींच कर जाते हैं, है ना। जरूरत पे पेश करना हुआ तो पीछे हट जाते हैं। वकील को, जो वकील है उसको कह रहा हूँ, ऐसा नहीं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब दानी है, मुस्कुरा के कह गौसे आजम की मोहब्बत में सब जो है देने वाले हैं। ये और बात है कि अपनी हैसियत के मुताबिक। एक बादशाह था तो उसको मछली बहुत पसंद, मछली मंगाया और मछली ले लिया और 200 दिरहम उसको दिया। कितना दिया? 200 दिरहम। उसकी बीवी बहुत कंजूस, बहुत बखील। जी 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 हजरत, बैठे बैठे बैठिए, मुस्कुरा कह दे सुभान अल्लाह। मेरी आदत है जब उलमा की बारी आए तो बच्चों को बीच में नहीं लाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं इनकी तरदीद कर रहा हूँ, नहीं। जब उलमा बाहर के बोलने लगे टाइम कम रहता है लास्ट में, शुरू में तो लेट में शुरू होता है। बारात ठीक शुरू हुआ है, बस ये बलाया बना है तो बीबी बहुत बखील थी। क्या होता है, बीबी बोली कि 200 दिरहम क्यों दे दिए? करे छोड़ो ना, दे दिए तो क्या हुआ, मरी जा रही है 200 दिरहम दे, कितना बखील। तो बोला ऐसा, बोली ऐसा है, उसको जो है मछली दे दीजिए, पैसा ले लीजिए तो 200 दिरहम। बोला ठीक है, अच्छा। बोला करना क्या होगा? करना ये होगा, उसको बुलाइए और कहिए कि हमको नर मछली चाहिए। तो अगर नर कहेगा तो कहिएगा नर दिए थे कि मादा? तो जो है वो लेकर के जब आया कि इधर आओ मछली वाले, हमको नर दिए थे कि मादा? तो अगर नर कहेगा तो कहेगा नहीं हम मादा चाह रहे हैं, तो लौटा लीजिएगा पैसा। इतना बखील थी। तो जानते क्या हुआ, वो पीछे बहुत चालाक था मछली वाला। क्या हुजूर, आपको नर मादा की क्या बात, आम लोगों को देते हैं, आपको तो नर ला के दिए। आप नर मादा के नर न मादा, आपको वो ला के दिए हैं जो दोनों है, आपको वो ला के दिए हैं जो दोनों है। बादशाह बहुत खुश हुआ, फिर 200 दिरहम दिया। और ये और मर जा रही है बीवी, इतना बखील, और मरी जा रही है। 200 दिरहम दिए और 200 दिरहम दे दिए। कहा छोड़ो ना, जाने दो। कहा नहीं, लौटाइए। क्या करना पड़े? देखा कि फौरन एक जो है सिक्का एक गिरा हुआ था, उठा लिया, वही जो 400 दिरहम लेके जा रहा था। बीबी बोली देखिए बहाना मिला, इतना मर जा रहा है कि 400 दिरहम दिए तब पर भी वकील है, उसको भी उठा लिया। बोले वापस करने बहुत अच्छा बहाना, कहते रहो क्यों उठा लिए? वहां पे जो पैसा गिरा हुआ था, क्या हुजूर उस पर आपका नाम लिखा हुआ है। वो भी चला के हुजूर उस पे आपका नाम लिखा हुआ था, इसलिए हम सोचे कि किसी का पैर पड़े तो ये ठीक नहीं, किसी का पैर पड़े ये ठीक नहीं। फिर उसको 200 दिरहम दिया, ये तो और इंतकाल हो गई। 600 दिरहम लेकर के वो चला गया। जो देने वाला है वो देगा, गौसे आजम के नाम जो लुटाने वाला है वो लुटाएगा। क्यों? इसलिए वो जानता है गौसे आजम के सदके में हम पी रहे हैं, गौसे आजम के सदके में हम खा रहे हैं। किस्सा मुख्तसर महका हुआ रहता है, दरबार महका हुआ रहता है, हर खान मदीने में है रहमते दो आलम का दरबार मदीने में। और ये महसूस करता है कि जन्नत में चला आया जो शख्स
पहुंचता है। एक बार मदीने में हजरात नबी रसूल पे एक सैयद साहब बैठे हुए, मद्दाह रसूल है, शहंशाह तरन्नुम है। सुभान अल्लाह, सैयद शुजाअत अहमद, सुभान अल्लाह, एकदम बहादुर, अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। शायर इस्लाम सैयद शुजाअत साहब कुबला की बारगाह में मैं गुजारिश कर रहा हूँ, वो तशरीफ लाए। आइए नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं मेरे मुझे शिफरमा बावकार इकराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन सुन्नत पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की महफिल जनाब शाह मोहम्मद साहब ने अपने घर पे जश्न गौसे नारा की महफिल सजाई है। भाई हालांकि मुझे मदद किया है शाह मोहम्मद साहब ने, उनके भाई हुए हैं शाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसे अपने बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए, आमीन। और हम सब का आना भी कबूल फरमाए। हज़रात मोहतरम, आइए सबसे पहले गुम्बद खदरा में आराम फरमाने वाले आका वो मौला की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इकालवी शरीफ का महीना चल रहा है, कलाम आज़म आप हज़रात के हवाले करता हूं। आप हज़रात एक मर्तबा कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। कि वह क्या थोड़ी साउंड बढ़ा दीजिए। कि वह क्या
प्यारा अल्लाह, प्यारा अल्लाह, प्यारा अल्लाह है तेरा चाहने वाला, तेरा प्यारा अल्लाह है तेरा चाहने वाला, तेरा ऊंचों के सरों से कदम आला, तेरा और फख्रे आका मेरा ज़ाहिर भी एक नज़र मेरा भी फख्रे आका मेरा ज़ाहिर भी एक नज़र मेरा भी फख्रे आका मेरा ज़ाहिर भी एक नज़र मेरा भी फख्रे आका मेरा ज़ाहिर भी एक नज़र मेरा भी चले काला सना खानों में चेहरा तेरा, चले काला सना खानों में चेहरा तेरा, आगे क्या मर्तबा से बाला तेरा। बड़ा सारा मिलना कहते हैं आप वासल मदद, सारा मिलना कहते हैं आप वासल मदद, और वापस कहते हैं आप वासल मदद कि मना के भूखी मैं फिर सजाते रहे। कहते सुभान अल्लाह, सुनाइए कलाम, सुनना चाहते हैं हम, नींद तो नहीं आ रही ना, सुनिए मुरादे लिए मोहब्बत के साथ कह रहे हैं आप वासल मदद कि मना के भूखे मैं फिर, मना के भूखे मैं फिर, मना के भूखे मैं फिर सजाते रहेंगे, सदा क्या रबी हम मनाते रहेंगे, सदा क्या रबी हम मनाते रहेंगे, मना के भूखे मैं फिर, मना के भूखे मैं फिर सजाते रहेंगे, सदा क्या रबी, आप लोग भी कहिए, सदा क्या रबी हम मनाते रहेंगे, सदा क्या रबी, और बोलो वासे, सदा क्या रबी हम सदा क्या रबी हम मनाते रहेंगे, कि करेंगे तिलावत कलामे खुदा की, करेंगे तिलावत कलामे, करेंगे
कि वो गौसुल वरा है, वो गौसुल वरा जो अताए नबी है, वो गौसुल वरा जो अताए नबी है, जो उशाक की जान, जो उशाक की जान और जिंदगी है, जो उशाक की जान और जिंदगी है, वो गौसुल वरा जो, वो गौसुल वरा जो अताए नबी है, जो शाद की जान और जिंदगी है, जो शाद की जान मनाते रहेंगे सदा प्यार में, हम मनाते रहेंगे सदा प्यार में, हम मनाते रहेंगे। और एक बहुत अच्छा शेर, अगर आप मुसीबत में हैं और गौसुल वरा को पुकारते हैं इंशाअल्लाह वो मुसीबत टल जाती है ना। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। एक और खूबसूरत शेर बोला लगे कि वो गौसुल वरा जो मुसीबत को टाले, वो गौसुल वरा जो मुसीबत को टाले, वो गौसुल वरा जो मुसीबत को टाले, परेशान को अपने सीने लगाए, परेशान को अपने सीने लगाए, वो गौसुल वरा जो, वो गौसुल वरा जो मुसीबत को टाले, परेशान को अपने सीने लगा ले। अरे उन्हें हाल दिल का, उन्हें हाल दिल का, उन्हें हाल दिल का सुनाते रहेंगे सदा प्यार में, हम मनाते रहेंगे उन्हें हाल दिल का, उन्हें हाल दिल का सुनाते रहेंगे सदा प्यार में, हम मनाते रहेंगे सदा प्यार में, हम मनाते रहेंगे। खिला मेरे दिल की गलियों से आज, मीठा कल्ब की बेगलियों से आज, खिला मेरे दिल की गलियों से आज, मीठा कल्ब की बेगलियों से आज, कदम करते और यहाँ पर के तेरा है तू रब का ऐसा वली गौस से खिला मेरे दिल की गलियों से आज, मीठा कल्ब की बेगलियों से आज, कदम करते और यहाँ पर के तेरा है तू रब का ऐसा वली गौस से आज, ये दिल ये जिगर ये आँखें ये सर है, ये दिल ये जिगर ये आँखें ये सर है, जागा चाहो रखो कदमों से आज, जागा चाहो रखो कदमों से आज, जागा चाहो रखो कदमों से आज, के है बगदाद वाले
कि गौसे आज़म का जलसा सजेगा, दीवारा झूमेगा, दीवारा झूमेगा, झूमेगा। गौसे आज़म का जलसा सजेगा, दीवारा झूमेगा, दीवारा झूमेगा। उनके बेटे का, उनके बेटे का, उनके बेटे का जलसा सजेगा, दीवारा झूमेगा, दीवारा झूमेगा। गौसे आज़म का सच्चा वफादार कहता है कि तेरा इश्क दिल में सलामत रहे, 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 तेरा इश्क दिल में सलामत रहे। निगाहों में बस तेरी सूरत रहे, निगाहों में बस तेरी सूरत रहे। तेरे नाम से जियूं, तेरे नाम से मरूं, तेरे नाम से जियूं, तेरे नाम से जियूं, तेरे नाम से मरूं। खुदा रायगी मेरी हालत रहे, खुदा रायगी मेरी हालत रहे, खुदा रायगी मेरी हालत रहे। दीवाना कहता है गौसे आज़म का जलसा सजेगा, बोले दीवाना झूमेगा, दीवाना झूमेगा। आखिरी शेर मुलाजा करें कि रब के वली की बज़्म सजी है, फैज़ का बादल छाया, रब के वली की बज़्म सजी है, फैज़ का बादल छाया। और पाटने दो हसनैन का सदका, पाटने दो हसनैन का सदका। मेरा से गया, मेरा से गया। जब मुरादों मुरादों, जब मुरादों मुरादों, जब मुरादों से दामन, जब मुरादों से दामन भरेगा, दीवाना झूमेगा, जब मुरादों से दामन भरेगा, दीवाना झूमेगा, दीवाना झूमेगा, झूमेगा। सुभान अल्लाह। आपने मुर्दे जिलाए, इसमें कोई शक नहीं। आपने अल्लाह के करम से, अल्लाह के अता से आपने मुर्दे जिलाए, इसमें कोई शक नहीं। कुम बिज़िल्लाह फरमा के हजरत गौसुल वरा, और आपके रिफ़ात का अंदाजा लगा सकता है कौन? आपके रिफ़ात का अंदाजा लगा सकता है कौन? आप है आले पैगंबर हजरत गौसुल वरा। आप है आले पैगंबर हजरत गौसुल वरा। और आला हजरत के शेर सुनिए
और आखिरी कड़ी तकरीर सुनने के लिए तैयार हो जाएगी। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना, बहुत अच्छी महफिल हमारे फहीम साहब ने सजाई। इंशाअल्लाह अगले साल जिंदगी रही तो मुकम्मल फिर इसी तरह महफिल सजेगी। हमारे शाह आलम भाई जिनके तसल्सल से जिनके फोन से रावतगंज से आज मैं आया हूँ, रात में फैजान साहब और मैं बघारू के सरजमीन पे मदरसे के बगल में प्रोग्राम था। हुजूर नसीर मिल्लत तशरीफ फरमा थे, उनकी ज़ियारत की गई और जो है मुफ्ती महमूद साहब का बयान हुआ। इन बराबर का से डायरेक्ट आया वो शेर आखिरी सुने आला हजरत का, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो दरूद, जब न खुदा ही छुपा गौसे आज़म इमामुत तुक़ा वन नुक़ा, गौसे आज़म इमामुत तुक़ा वन नुक़ा, जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम, जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। एक बार आइए सब लोग अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लीजिए। अब मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा ईमान ताज़ा कर लिया करो। सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह क्या करना पड़ेगा? नबी इरशाद फरमाते हैं कसरत से कलमा पढ़, कसरत से कलमा पढ़ लिया करो। काम करिए, तिजारत कीजिए, कलमा पढ़ते रहिए, सोते सोते जागते उठते बैठते कलमा पढ़ते रहिए, ईमान ताज़ा होता रहेगा। जो है पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिल ग़ुले, कलमा पढ़ करके ईमान ताज़ा करना है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आइए तकरीर आप समाअत फरमाएं हज़रत मौलाना नसीम साहब कबिला से। नारे तकबीर। अल्लाह करने के लिए आप दुआ कर रहे हैं, है ना? जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जश्न रसूल वरा, जश्न ईद मिलादुन नबी। हंसते मुस्कुराते पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलियाअल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रसूलुहुल अकरम अल मदीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिसको भी पहुँचना हो बारगाहे मौला तक, जिसको भी पहुँचना हो बारगाहे मौला तक, कह दो आला हज़रत का रास्ता जरूरी है। कह दो आला हज़रत का रास्ता जरूरी है। अब रब कबूल कर लेगा तेरी हर दुआ, रब कबूल कर लेगा तेरी हर दुआ, लेकिन रब कबूल कर लेगा तेरी हर दुआ, लेकिन गौस और ख्वाजा का वास्ता जरूरी है। गौस और ख्वाजा का वास्ता जरूरी है। आइए जल्दी से हम और आप मिलजुल कर बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़े बड़े पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबना मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लम। सलात व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने समाअत फरमाई कि 15 मिनट के लिए मैं हाजिर आया। 15 मिनट 11 पार हो और किनके मजलिस किनके नाम पे मुनक्किद की गई है?
11 वाले पीर के नाम पे इस मजलिस का इनेकाद हुआ और इसी 11 वाले के वसीले से हम 12 तक हमें और आपको पहुंचना है। इसी 11 वाले के वसीले से हमें और आपको 12 तक पहुंचना है। इसलिए कि जो इन बुजुर्गाने दीन से मुंसलिक होता है, इंसान की बात मैं नहीं करता, जो भी है बुजुर्गाने दीन से मुंसलिक हो जाए, वो बाकमाल हो जाया करता है, वो बाकमाल हो जाया करता है। जो इन बुजुर्गाने दीन से मिल जाता है वो बाकमाल। तारीफ आपको याद कहा जाता है पाँव में, कहा जाता है पाँव में, जिसे हम राम कहते क्या है, वो रहता है पाँव में चंद दिन। ये नहीं कि पूरी उम्र, चंद दिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिज़वान के कदमे नाज से लिपटा रह गया। जब लिपटा रह गया तो इतना बड़ा हाथी बन गया कि उस वक्त का जो सबसे बड़ा जोगी भाई था उसको हिदायत पर ले आया। ये खराब तो हजरत जो भी बुजुर्गाने दीन से मुंसलिक हो जाए वो बाकमाल हो जाता है, वो बाकमाल हो जाता है। तो खड़ाव का ये कमाल, अगर इंसान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिज़वान से मुंसलिक हो जाए, लग जाए, तो उसका मकाम कितना बुलंद वाला है। जो जहन्नम के तहलील पर वो खड़ा है, लेकिन जब निगाहें ख्वाजा पड़ जाती है तो अब्दुल्ला में पानी बनकर दुनिया वालों के सामने चमकने लगा। इसलिए कहा जाता है रब कबूल कर लेगा तेरी हर दुआ, लेकिन रब कबूल कर लेगा तेरी हर दुआ, लेकिन गौस और ख्वाजा का वास्ता से फिर हम 11 वाले से लिपटे रहते हैं। एक महीना का दिन अब लगभग गुजर रहा है, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा, कोई ऐसी रात नहीं गुजरी जो सैयदना सरकारे गौसे आज़म का मिलाद ना मनाया जाए। तो हम 11 वाले से लिपटे रहते हैं और ये उम्मीद करके लिपटते हैं कि यही 11 वाले का वो सिला हमें मिलेगा जो 12 तक पहुंचा। आपने देखा होगा ना, अब तो मोबाइल का जमाना आ गया, पहले घड़ी लोग पहनते थे। अच्छा एक बात और बताइए, मोबाइल में सबसे पहले जब घंटी आती है तो आप क्या कहते हैं, ये किसने कहा था, ये किसका नाम था, है ना। मोबाइल में जो सबसे पहले घंटी आती है हम उठाते हैं तो क्या कहते हैं, हेलो हेलो, ये किसका नाम था, किसका नाम था, सोचने वाला मामला है। इसलिए कि हर आदमी अपने जहीते का नाम आगे देता है और ये चाहता है कि मेरे महबूबा का नाम सारे लोगों के जुबां पे अगर जारी हो जाए तो महबूब खुशी में मचलता रहता है। मालूम है जिस समय ये इजाद हुआ उस समय जिस समय ये इजाद हुआ पहला मर्तबा जो काल की गई वो उसके महबूबा जिसका नाम ही हेरो था और उसने कहा वो हेरो तुम बोल रही हो जिससे मेरी शादी लगने वाली है। अब ये नाम इतना मशहूर हो गया कि हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान, औरत, मर्द, सारे लोगों की जुबान पर ये नाम जारी हो गया। वो उसको कितनी खुशी मिली होगी। हर आशिक के गौस के आज़म ये चाहता है कि मेरे गौस का नाम जंगलों में हो, पत्तों पर भी हो, शजर में भी हो, हजर में भी हो, बच्चे की जुबान पे हो, जवानों की जुबान पे हो, बल्कि हर महीना, हर दिन, हर वक्त, हर घड़ी में मेरे गौस का नाम होता रहे। इसलिए कि गौस के आज़म है, आज़म मकाम आपका, इसलिए सबके लब पे है नाम आपका।
इसलिए हम गौसे आज़म का नाम लेते हैं। कब लेते हैं? मुसीबत आए तब लेते हैं, सोते हैं तब लेते हैं, रास्ता चलते हैं तब लेते हैं, गाड़ी पर चढ़ते हैं तब लेते हैं। आखिर आपका नाम क्यों लिया जाता है? तो रब तबारक व तआला से गौसे आज़म ने ये मुआहदा फरमा लिया है, हे मौला, किसी मुसीबत में किसी वक्त भी अगर मेरा मानने वाला मेरा नाम ले तो तू अपने फजल करम से उसे महफूज रखना। इसलिए हम कहते हैं ठेस लगती है तो याद। और गौसे आज़म अल्लाह ताला करामतें तो बेशुमार हैं, बेशुमार करामतें। जिस गली में गुजर रहे, जिससे मुलाकात हो रही है, जिस वक्त मुलाकात हो रही है, उसी वक्त से ये राना सरकारे गौसे आज़म करामत साहिब आपका दरबार वो आली दरबार है जहाँ से कोई खाली नहीं गया। आपने सुना होगा ना, औरत आई, शौहर का इंतकाल हो गया है, बेवा का टीका लगा, एक ही चश्मो चिराग है उसके जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इत्तफाक ऐसा कि जिंदगी वफा न की, इंतकाल हो गया। उसको जाना चाहिए रब की बारगाह में, मौला तू जिंदगी देने वाला है, तू मौत देने वाला है, तू जिंदगी देने वाला है। मौला मेरे बच्चे की जिंदगी अता फरमा दे। लेकिन अल्लाह की बारगाह में नहीं, बल्कि वो गौस की बारगाह में आ रही है, गौस की बारगाह में आ रही है। अंदर दरवाजे पे दस्तक देती है, आवाज आई उनके नाना हजरत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाना हजरत अब्दुल्ला सुन्नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते में चले जाते हैं। इसलिए कि बड़ा मसला आ चुका है, पैसे का मामला होता दे दिया जाता, मकान का मामला होता दे दिया जाता, दुकान का मामला होता दे दिया जाता। लेकिन ऐसी अनमोल चीज मांगने आई है तो जिंदगी का मामला है, और जिंदगी देना ये इंसान का मामला नहीं बल्कि रब का मामला। तो अनमोल तोहफा मांगने आई है, मुराकबे में गए, बाहर निकले और इरशाद फरमाते हैं, ये औरत अपनी किस्मत पे मातम करो। उसका जितना वक्त था वो जिंदगी में गुजार दिया, ये अल्लाह की जानिब से मौत आई, रोते हुए औरत निकल रही है। पत्थर का मामला है गौसे आज़म का, उस वक्त गौसियत का इख्तियार नहीं लगा था, विलायत का परचम पूरी कायनात में नहीं चमकी थी। उस वक्त सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आंचल पकड़ कर लिपट जाते हैं। बड़ी भी बता दो जरा, तुम आखिर रो क्यों रही हो? आखिर मामला क्या है? क्यों रो रही हो? क्या बात है? कहा बच्चे छोड़ो, अभी तुम छोटे हो, बच्चे छोड़ो, अभी तुम छोटे हो, ये बड़ों के मामला है। कहा नहीं, बता के जाना होगा, इसलिए कि ये वो दरबार है, ये वो मकान है जहाँ से रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। पता तेरा रोना, तेरा आंसू बहाना, गिरिया मजारी करना, ये मुझको बर्दाश्त नहीं होगा। ये बच्चे अगर यही मामला है तो सुन ले, मेरे ये गोद में जो बच्चा है छोटा है, ये मेरे बुढ़ापे का चश्म चिराग है, इंतकाल हो गया, तेरे नाना ने जवाब दे दिया है। ठीक लेटा दो, अब पावर देखिए, लेटा दो, ये चेहरे पे कपड़ा डाल दिया। थोड़ी देर के बाद सैयदना गौसे आज़म फरमाते हैं, बड़ी तुम्हें भूल हुई है, तुम्हें भूल हुई है, ये बच्चे का नफ्स रुक गया था। सही देखो तो ये बच्चा कपड़े के अंदर ये बच्चा झुंबिश कर रहा है, गिर रहा है। लगता ऐसा है कि ये बच्चा जिंदा है और तेरे समझ में ये जिंदगी अता कर रहा है। जब ये शोर हुआ, ये गौसे आज़म को जिंदा कर रहे हैं। उधर से नाना और नाती कुछ बातें चलती हैं, ऐसे डंडा छोटी छड़ी लिए बाहर निकले। गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी मुर्दे को जिंदा, अल्लाह का मामला, जो काम अल्लाह का है वो तुम कर रहे हो।
और फौरन घर से बाहर निकले। आप दौड़े जा रहे हैं, इधर से नाना दौड़ाए जा रहे हैं, इधर से नाना दौड़ाए जा रहे हैं। गौसे आज़म ने इशारा फरमाया, ए नाना जान, अभी तो एक बच्चे को तूने जिंदगी देते देखा है, एक वक्त आएगा कि पूरे कब्रिस्तान को जिंदा कर। ये आलम है, ये आगे बढ़े, नाना दौड़ा रहे हैं और हजरत सैयदना गौसे आज़म आगे बढ़ रहे हैं। सामने कब्रिस्तान, यहीं से आवाज देते हैं, हे कब्रिस्तान के मुर्दे, नाना जान की छड़ी से मुझे बचा। अल्लाह, ये नहीं कहा कि जिंदा हो जाओ, ये नहीं कहा कि जिंदा हो जाओ, नहीं, हे कब्रिस्तान के मुर्दे, नाना के छड़ी से मुझे बचा लो। अल्लाह की मशीयत ऐसी हुई कि एक को नहीं बल्कि 300 मुर्दे कब्रिस्तान से उठकर खड़े हो गए। नाना देख रहे हैं, ये क्या मामला है, ये क्या मामला। वहीं रुक गए। कहा बेटे, मैं जानता हूँ कि अल्लाह ने उम्मत अता फरमाया है और जिस मकाम पे तुम फाइज़ुल मराम हो उस मकाम तक मेरी रसाई भी नहीं। वो गौसे आज़म का मकाम है, गौसे आज़म है आज़म मकाम, इसलिए सबके लब पे है नाम आपका। आप 70 मुरीदों के घर भी गए, खुद भी था अपने घर में क़याम आपका, अपने घर में क़याम आपका। इसीलिए शेख सादी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते हैं, गौसे आज़म दरमियाने औलिया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियाने अंबिया, यानी गौसे आज़म औलिया के दरमियान वो बुलंद मकाम पर फाइज है, जैसे कि प्यारे आका तमाम नबियों के दरमियान बुलंद मकाम पे फाइज और हजरत बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ऐसे ही है तमाम फरिश्तों में, जैसे जो मकाम हजरत जिब्रील का है वो बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैहि का वो मकाम है। वक्त नहीं वरना मैं आपको बताता वक्त दामनगीर है। बात परवरदिगार आलम की मुक़द्दस बारगाह में बस ये दुआ है, मौला बोलने में से बराबर भी कोई गलत लतीशें हुई होगी वो तमाम सामीईन के सामने मैं सिर्फ से तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि अला इन्ना औलियाल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ ना कोई गम। कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुस्तफा जाने रहमत तेरा सलाम शमए बज़्मे तेरा रे यारे रम ताजदार हरम शहरे यारे रम ताजदार हरम नौबारे शफाअत पेला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिन अफरोज़ साअत पेला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम। कहे